गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने आते हैं जज, वकील और क्लाइंट्स। लेकिन आज के समय में एक टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो है मीडिएटर। आखिर कौन होते हैं मीडिएटर, इनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे एडवोकेट गीतांजलि बाली के साथ। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि मीडिएटर कौन होते हैं? जी, जैसे कि आप जान ही रहे हैं, मीडिएटर में खुद मीडिएट वर्ड आ रहा है। मीडिएटर मतलब वो शख्स, वो पर्सन जो दोनों पार्टी जिनके आपस में झगड़ा है उसको सुलझाने के लिए मीडिएट करता है, दोनों पार्टियों को समझा के, कुछ मना के, कुछ हल निकाल के उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो होता है मीडिएटर। और ये जो क्रिया है इसको बोलते हैं मीडिएशन। जी, और मैम ये मीडिएटर कौन सिलेक्ट करता है? जी, ये जो मीडिएटर है इनकी कोर्ट में से सिलेक्शन होके वकील साहब या कोई भी पर्सन जो है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ट्रेनिंग है, वो मीडिएटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और जो ट्रेन मीडिएटर्स हैं उनको केसेस जो हैं कोर्ट के वो मार्क किए जाते हैं। जी मैम, ये बताइए कि जो मीडिएटर है उसके पास कैसे कोई क्लाइंट पहुंच सकता है, उसके पास कौन से केस आते हैं? जी, जैसे कि कोई कोर्ट में झगड़ा चल रहा है या कोई भी, आजकल तो ज़रूरी हो गया कि जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस हैं तो उनमें सबसे पहले उन केसों को मीडिएशन के लिए भेजना ज़रूरी है। मीडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज़ को बिठा के आपस में उनकी सुलह सम्मति से इस मसले का हल निकाल के मसला ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि वो केसेस से जो ख़त्म होंगे उनसे उनका टाइम, उनका खर्चा, उनकी मनी, जो उनका इतनी मेंटल हरासमेंट या कुछ भी, उनका ट्रैवलिंग टाइम, जो भी खर्च हो रहा है, जो उनको परेशानी हो रही है, उन सब से उनको बचाया जा सके। अब ये जो इनके केसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो कोई भी पार्टी जो है वो लिख के एप्लीकेशन दे सकती है या ऑरली भी जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमारा जो केस है इसको मीडिएशन में भेज दिया जाए। तो वो जो जज साहब हैं केसेस को मार्क कर देते हैं मीडिएशन में, और मीडिएशन में आकर वो केस जो है मीडिएटर्स के पास चले जाते हैं। जी, तो मैम मीडिएटर्स की फ़ीस होती है क्या? क्लाइंट्स वो पे करते हैं या कोर्ट की तरफ से उन्हें जो सैलरी है वो दी जाती है? क्या प्रोसेस होता है? जी, मीडिएटर्स की कोई फ़ीस क्लाइंट्स को पे नहीं करनी होती। ये जो फ्री लीगल सर्विसेज हैं, इन्हीं के जो पैनल पे लॉयर्स हैं, जो ट्रेन मीडिएटर्स हैं, इनको जो है सरकार पे करती है फ़ीस। जी मैम, आपने कहा कि मीडिएटर जो है वो दोनों जो पार्टीज़ में एक काम करता है कड़ी का और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो लोक अदालत और मीडिएशन, इसमें क्या फ़र्क है? जी देखिए, जैसे लोक अदालत है, लोक अदालत एक दिन लगती है और उसमें एक सिटिंग होती है, और एक सिटिंग में ट्राई की जाती है कि वो जो मसला है वो सुलझा के ख़त्म कर दिया जाए। अब मीडिएशन में क्या है कि मीडिएशन में 3, 4, 5 जितनी मतलब क्लाइंट की सुटेबिलिटी के हिसाब से ये मीडिएशन की सिटिंग्स की जा सकती है। जैसे कि सपोज कीजिए एक सिटिंग हो गई, नेक्स्ट डेट चाहिए तो क्लाइंट को सोचने के लिए तीसरी तारीख चाहिए, या फिर सुलह सम्मति करनी है, कुछ लिखना है, तो कुछ इस तरह मतलब लगातार उसमें मीडिएशन में क्या है कि डेट्स पड़ सकती हैं, और डेट्स के बाद मतलब बिठा के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितनी भी सिटिंग्स हो उसके बाद उसका हल निकाला जा सकता है। जी मैम, ये भी बताइए क्या हर एक कोर्ट में मीडिएटर की फैसिलिटी होती है? जी बिल्कुल, हर कोर्ट में मीडिएटर की फैसिलिटी है। जजेस भी मीडिएटर हैं कुछ कोर्टों में, कुछ वकील भी मीडिएटर हैं, कुछ अलग भी जो जिन्होंने मीडिएशन की ट्रेनिंग ली हुई है बाहर से, वो भी मीडिएट कर सकते हैं। जी, तो मैम लोगों को कैसे पता चले कि ये मीडिएटर है? जैसे कि सपोज कीजिए किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी कि हमारा केस जो है वो मीडिएशन में भेज दीजिए, तो वो जब जाता है नीचे फ्री लीगल सर्विसेज के दफ्तर में, वहाँ से मार्क होता है और उनको वहाँ से बताया जाता है कि आपके मीडिएटर कौन है। हर कोर्ट में एक मीडिएशन रूम होता है, वहाँ मीडिएशन रूम में मीडिएटर अवेलेबल होते हैं, दोनों पार्टीज़ वहाँ जाती हैं और मीडिएशन के थ्रू मतलब मीडिएटर बैठते हैं, दोनों की बात अलग अलग तौर
कोर्ट से भी सुनते हैं, जिसको कि सेपरेट सेशंस कहे जाते हैं। जैसे कि पहले दोनों को बिठा के बात सुन ली, वो हो गया जॉइंट सेशन। उसके बाद ज़रूरी है कि मुझे एक पार्टी से अलग से बात करनी है या उन्हें समझाना है, या दूसरी पार्टी से अलग से बात करनी है, तो दोनों से अलग अलग सेपरेट सेशंस लेके फिर जॉइंट सेशंस लेके, इस तरह जो मीडिएशन की जो क्रिया है वो आती है। फिर अगर आपका कोई राजीनामा हो गया, 1 तारीख पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 तारीख पे नहीं, 4थी तारीख पे आप मान गए कि ठीक है हमें ये जो भी फैसला मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज कीजिए किसी हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा है। अब झगड़ा चली जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, फिर अलग अलग सेपरेट सेशंस में पूछा जाता है कि उनको रहना है या उनको अलग होना है। अब देखिए, पहले एक की बात सुनी, लेकिन मीडिएटर का ये फर्ज है कि जब एक पार्टी की बात सुनी तो वो दूसरे को नहीं बतानी, जो दूसरे की बात सुनी वो पहले को नहीं बतानी, और ताकि इन दोनों की जो है सीक्रेसी वो अपने तक रखनी है। अब सपोज कीजिए दोनों पार्टीज मान गई कि ठीक है हम म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करेंगे। फिर अब बात आती है एलिमनी पे। सपोज कीजिए लड़की मांग रही है कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, लड़का कह रहा है मैं तो 2 लाख रुपया दूंगा। फिर अलग अलग सेशंस लिए जाते हैं, थोड़ा लड़के को समझाया जाता है कि नहीं भाई थोड़ा सा बढ़ाओ या इससे तुम्हारा मसला ख़त्म हो सकता है। लड़की को समझाया जा सकता है कि देखिए इतनी उसकी इनकम नहीं है, इतना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह अलग अलग सेशंस करके सपोज करो दोनों 5 लाख पे रेडी हो गए, तो इस तरह 5 लाख पे उनकी सेटलमेंट लिखवा के मसला ख़त्म हो जाता है। और अगर नहीं भी हुआ, आपका मसला ख़त्म नहीं भी हुआ, तो उसी स्टेज से वो आपका केस कोर्ट में चला जाता है और शुरू हो जाता है। और पार्टीज़ को ये नहीं है कि अगर एक बार मीडिएशन ले ली तो दोबारा नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार मीडिएशन में सेटलमेंट कर नहीं हुई आपकी, तो आप जब तक आपका केस चल रहा है तो आपके पास लिबर्टी, आप कभी भी किसी स्टेज पर भी मीडिएशन की दोबारा फैसिलिटी ले सकते हैं। जी मैम, ये बताइए कि मीडिएशन में आप जो राजीनामा करवाने की ही कोशिश करते हैं, जैसे कोर्ट में फैसले सुनाए जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, इसको सज़ा मिलेगी या इसको जुर्माना होगा, क्या मीडिएशन में ऐसा कुछ होता है या सिर्फ राजीनामा होता है? नहीं जी, मीडिएशन में तो देखिए राजीनामा ही होता है, कॉम्प्रोमाइज़, जो म्यूचुअली सेटलमेंट लिखी जाती है कि अब एक पार्टी ने सपोज कीजिए कि पैसे देने हैं, उसने चेक दिया हुआ है, दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं जी मुझे तो ब्याज भी लेना है, और दूसरी पार्टी कह रही है नहीं जी मैं तो इतने नहीं दे सकता, मुझे इतने ही देने हैं। तो इसी तरह मीडिएशन की क्रिया करके दोनों पार्टियों को समझा के उनको उनका बेटर फ्यूचर दिखा के कि देखिए आप कोर्ट्स में आ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मनी वेस्ट कर रहे हैं, ये आप अपने बिजनेस पे लगाइए, अपने काम पे लगाइए, ये एनर्जी अपने वर्क पे स्पेंड कीजिए। तो दूसरी पार्टी को भी समझा के सपोज कीजिए किसी अमाउंट पे सेटलमेंट कर दी, तो वो जो रिटर्न सेटलमेंट होती है और उस रिटर्न सेटलमेंट के मुताबिक कि सपोज कीजिए बंदा कह रहा है मैंने किश्तों में देने हैं, तो वो किस्तें लिख दी जाती है कि इस तारीख को इतने देगा, इस तारीख को इतने देगा, इस तारीख को इतने देगा, और लिख के मीडिएशन की क्रिया संपन्न करके ये मैटर जो है ख़त्म कर दिए जाते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोर्ट के चक्कर हमने ज़्यादा नहीं लगाने हैं या कोई ऐसा कानूनी मसला जो कि जल्दी सुलझ नहीं रहा है, तो वो मीडिएशन प्रोसेस में आके सुलझ सकता है। बिल्कुल जी, और यही नहीं कि जो केस चल रहे हैं बल्कि प्री लिटिगेशन के केसेस, प्री जैसे कि आप जान ही रहे हैं लिटिगेशन मतलब केसेस, प्री मैंने पहले वाले। सपोज कीजिए कि अभी केस कोई अभी मियाँ बीबी आपस में रूठ के चले गए, अब वो आपस में बात नहीं कर रहे, कोई उनकी कड़ी नहीं जुड़ रही। हम जानते हैं कि हर कोई जैसे कहते रिश्तेदार तो मज़े लेते हैं या टूटते हुए देखना चाहते हैं, अब वो क्या करें, किसके पास जाएं? तो क्या है कि दोनों में से एक पार्टी जो है वो लिख के अपनी एप्लीकेशन फ्री लीगल सर्विसेज के दफ्तर में दे सकती है। फिर वो एप्लीकेशन जो है वो मीडिएटर को मार्क होती है और दूसरी पार्टी को इंटीमेशन देकर बुलाया जाता है और दोनों पार्टियों को ऑन टेबल बिठा के इसी तरह सेशंस लेके उनका आपस में राजीनामा करवा के या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करवा के उनको एक करने की कोशिश की जाती है। अगर नहीं पॉसिबिलिटी हो तो किसी भी एक नतीजे पे अगर डाइवोर्स भी लेना है तो उसके लिए राज़ी करके, ताकि उनका फ्यूचर, उनका टाइम, ये सब बच सके, इनका हरासमेंट बच सके। तो ये मीडिएशन की क्रिया है जिससे इन केसों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केसों को निपटा कर और आपसी रजामंदी से, ताकि उनके रिलेशन आपस में अच्छे रहें और हर बंदा जो है ग्रो करे, ये कोशिश की जाती है। मैम, जैसे मीडिएशन प्रोसेस में अगर राजीनामा हो जाता है और उसके
बाद एक पार्टी जो है वो उस राजीनामा से संतुष्ट नहीं होती, तो वो पार्टी जो है क्या दोबारा से कोर्ट में जा सकती है? जी बिल्कुल जा सकती है। जैसे कि अब है कि लोक अदालत के फैसले की अपील नहीं है, मीडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मीडिएशन का राजीनामा हो भी गया, आपको ये सेटलमेंट अगर बाद में लगता है कि नहीं मुझे नहीं मंजूर, तो कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन देके अपना केस रीस्टार्ट कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन ये है कि जो वकील होते हैं या जज होते हैं, जो भी मीडिएटर बनते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही उन्हें लगाया जाता है? उनकी कोई अलग से क्वालिफिकेशन होती है या LLB LLM करने के बाद जब आप वकील बन जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो मीडिएटर बनने के लिए? जी ये जो है ना स्पेशल एक ट्रेनिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिएटर्स के लिए। ये जो ट्रेनिंग है अलग अलग घंटों की होती है, जैसे 56 आवर्स की हो गई या कुछ लगातार कुछ दिनों के लिए हो गई। ये जो ट्रेनिंग है इसको अटेंड करके इसमें प्रॉपर वो समझाते हैं कि आपको मीडिएशन कैसे करनी है, कैसे पार्टीज को उनका बेटर फ्यूचर बताना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग करवा के जो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है वही मीडिएटर, मतलब उनको केसेस मार्क कोर्ट से होते हैं। मैम जैसे आप भी मीडिएटर हैं, आप भी ये रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपके पास कैसे केस आते हैं ज़्यादातर? जी मैं भी मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक मीडिएटर हूँ। अब जैसे कोर्ट्स से हमें केसेस मार्क होके आते हैं तो अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। कुछ मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, कुछ चेक बाउंस के केसेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे FIRs भी मियाँ बीबी में हो गई, किसी दहेज की, तो उस तरह के केसेस भी आते हैं। मतलब किसी पड़ोसियों की लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस तरह के हर तरह के केसेस आते हैं हमारे पास मीडिएशन में, जिसमें कि मोस्टली हम राजीनामा करवा के दोनों पार्टियों को समझा के और एक सेटलमेंट पे ला के ख़त्म कर देते हैं मैटर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक टर्म है ये रिश्तों को सुलझाने के लिए है। कहीं ना कहीं के रिश्ते आजकल जो है, जो हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर कोई उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं हर कोई परेशान है, तो उनको कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि जैसे सपोज कीजिए किसी दो पार्टीज़ में आपस में झगड़ा हो गया, उनका लिटिगेशन स्टार्ट हो गया, तो क्या है कि लिटिगेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डालने वाले लोग बहुत होते हैं कि जैसे एक पार्टी ने कुछ बोला तो दूसरी पार्टी को अगर उनके मन में आ भी गया कभी कि नहीं चलो यार छोड़ो हमें झगड़ा निपटाना है, तो जिस बंदे को वो भेजेंगे उनके पास, हो सकता है वो एक बात की कुछ ऐसी बात बना के कहे कि दूसरी पार्टी को उस पर ऑब्जेक्शन हो जाए, या दूसरी पार्टी की तरफ से मैसेज तीसरे को ऐसा लगा के कहे कि नहीं जी उनमें सुलझने की बजाय मसला और उलझ जाए, क्योंकि उसमें एक पर्दा है। पर्दा किस चीज़ का है कि आपने किसी ऐसे बंदे को भेजा कि जो खुद ही नहीं चाह रहा कि इनकी आपस में सेटलमेंट हो। अब ये जो बीच वाला बंदा है जो ये काम खराब कर रहा है, इस सब का ये जो पर्दा हटाने के लिए मीडिएशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस। मीडिएशन में ऐसे है कि दोनों पार्टीज, जो बंदा आपका मीडिएटर है वो थर्ड पर्सन है, उसको आपसे या दूसरी पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है, या कोई बेनिफिट या कोई उसको नुकसान नहीं है आपके राजीनामे से। तो जो मीडिएशन में मीडिएटर है वो पूरी ट्राई करेगा कि दोनों पार्टियों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स सबसे पहले दूर की जाए। कई बार कई पार्टीज मीडिएशन टेबल पे ऐसी बैठती हैं जो कि कई सालों से आपस में इकट्ठी नहीं हुई होती, और सुन सुन के इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ये बोला, तो वो काफ़ी जो गलत फहमियाँ भी है वो ऑन टेबल जब बंदा बैठता है कई सालों के बाद, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे दूर होती हैं। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो जब ये बातें क्लियर होती है तो कई फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के बाद इकट्ठी हो जाती हैं। जी वाकई ही मैम ये एक अच्छा जो प्रयास है जो कोर्ट की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में रिश्ते बहुत उलझते जा रहे हैं। जैसा मैम ने भी बताया कि कई बार बात इतनी बड़ी नहीं होती है, गलत फहमियाँ ज़्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम मीडिएशन प्रोसेस में उन गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैम जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी? देखिए मैं तो एक ही बात कहूँगी कि केसेस जितने ज़्यादा हो सके अपने सुलझाइए, मीडिएशन के ज़रिए मीडिएशन में आइए, अपने केसेस निपटाइए। अगर लगता है कि राजीनामा हो सकता है, हर केस को मीडिएशन में रखना चाहिए, कम से कम एक ट्राई तो करनी चाहिए कि हो सकता है कि केस ख़त्म हो जाए और आपसे आपके मन में जो मेंटल प्रेशर है वो ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। और प्री लिटिगेशन का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जैसे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और लोग आपको बोलना शुरू कर देते कि जाके केस कर दे, ये कर दे, कोई भी
फैमिली है, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी पे किसी तरह का पहली कंप्लेंट या केस कर देगी तो वो रिश्ता जो है वो सुलझने की बजाय और उलझ जाता है, मन में ग्रज आ जाता है कि इसने मेरे ऊपर केस कर दिया। तो प्री लिटिगेशन जो है वो सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप आइए, बिना केस किए अपनी एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा राजीनामा करवाइए। तो कुछ भी राजीनामा हो, रहने का, अलग होने का, किसी पड़ोसियों में आपस में राजीनामा, कोई चेक का लेन देन, किसी तरह का भी कोई मसला है, इसको प्री लिटिगेशन में लाइए और बैठाकर इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो मेंटल हरासमेंट, आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ बच सके। बिल्कुल जी, वाकई ही बहुत एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है कोर्ट में, क्योंकि आज के समय में ना तो किसी के पास ज़्यादा समय है कि वो हर रोज़ कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, और सबसे बड़ी बात होती है कि एक जो मेंटल प्रेशर हमेशा रहता है जब हम पर या किसी पर हम केस करते हैं या कोई हम पर केस करता है, तो उस मेंटल प्रेशर से बचने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा जीवन हम तभी जी सकते हैं अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट होंगे, तो उस प्रेशर से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी झगड़ों को कोशिश करें कि आपसी सहमति के साथ सुलझा लें। एक अच्छा प्रयास है ये मीडिएटर बनना। मैम आप भी हो तो एक अच्छा काम आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।